तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत का ऐसा मंदिर है जो अपने अनसुलझे और चौंकाने वाले रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो विज्ञान और मानव सोच से परे हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। भक्त यहाँ धन दान के साथ साथ केश दान भी करते हैं, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब उस चरवाहे ने भगवान विष्णु के सर पर कुल्हाड़ी मारी, जिससे उनके माथे पे गहरी चोट आई और उनके बाल भी कट गए। जब गंधर्व कुमारी नीला देवी ने यह देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने लंबे खूबसूरत बाल काट कर विष्णु जी के सर पर जोड़ दिए। बाल एक स्त्री की बाहरी खूबसूरती का एक अहम हिस्सा होती है, लेकिन नीला देवी ने बिना कुछ सोचे अपने बाल विष्णु जी को दान कर दिए, जिससे विष्णु जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह घोषणा की कि जो भी तिरुपति में आकर अपने बाल दान करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस कारण हर वर्ष आज भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं और अपने बाल दान करते हैं। माना जाता है कि यहाँ की वेंकटेश्वर भगवान की जो मूर्ति है उसमें जो बाल लगे हैं वो नीला देवी के ही हैं, जो कि हजारों सालों से जिंदा है। ये ना झड़ते हैं ना ही उलझते हैं। जब भक्त मंदिर में केश दान करते हैं तो यहाँ कर्मचारी उन बालों को इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें धोकर साफ करके हेयर विक्स और हेयर एक्सटेंशन बनाए जाते हैं और बाद में इन्हें बेच दिया जाता है। इन बालों को विदेश में बेचकर मंदिर महीने के लगभग 20 लाख रुपए कमाता है, क्योंकि माना जाता है कि विदेशों में भारतीय बालों की काफ़ी डिमांड है। अब हम जानने वाले हैं कि वो रहस्य जो विज्ञान और आपकी सोच से परे है, मूर्ति के पीछे का रहस्य। आखिर क्या है इसके पीछे और क्या है गुप्त सुरंगों का रहस्य? तो चलिए जानते हैं। साल 1937 की वो भयावह रात, जब एक युवा पुजारी रामानुजाचार्य ने जिज्ञासावश मूर्ति के पीछे झांकने की कोशिश की। अगले ही दिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई और जुबान लकवाग्रस्त हो गई। आज भी मंदिर के रिकॉर्ड्स में ये घटना दिव्य शाप के रूप में दर्ज है। क्या यह सच में कोई अलौकिक घटना थी या फिर मूर्ति के पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे मानव आंखें नहीं देख सकती? इसे लेकर वाल्मीकि रामायण में एक चौंकाने वाला तथ्य मिलता है, जिसके अनुसार मूर्ति का पिछला हिस्सा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। इसे वैकुंठ का द्वार भी कहा जाता है, जहाँ से आध्यात्मिक और भौतिक संसार जुड़ते हैं। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी श्रीनिवासाचार्य ने 2018 में एक इंटरव्यू में बताया कि रात के समय जब मैं अकेले गर्भगृह में होता हूँ तो मूर्ति के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई जीवित हो। इसके साथ ही 2005 में एक पुजारी ने दावा किया कि उसने मूर्ति के पीछे एक नीली रोशनी देखी और फिर 2011 में इंफ्रारेड कैमरा लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अचानक फेल हो गया। 2019 में आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसके अनुसार मूर्ति का पिछला हिस्सा रेडियो एक्टिव गुण दिखाता है, जिस कारण जब मूर्ति पर लाइट पड़ती है तो वहाँ अजीब तरंगें गूंजती है। पर यह केवल एक थ्योरी है, इसकी असली सच्चाई विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया। तिरुपति बालाजी रहस्यमय कहानियाँ यहीं समाप्त नहीं होती। असली चौंकाने वाला रहस्य तो भगवान मूर्ति से निरंतर बहने वाला पसीना है। मंदिर परिसर में पंखे लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि बालाजी की मूर्ति से निरंतर गर्मी निकलती रहती है। इसी कारण मूर्ति हमेशा पसीने से तर रहती है। पुजारी नियमित रूप से मूर्ति को कपड़े से पोंछते रहते हैं, परंतु कुछ ही देर में मूर्ति फिर से पसीने से भीग जाती है। इसके अलावा मूर्ति से समुद्र की लहरों जैसी गूंजती आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे भक्त मूर्ति के जीवंत होने का प्रमाण मानते हैं।
स्थानीय मान्यता के अनुसार बालाजी के चरणों से वैकुंठ की पवित्र विरजा प्रवाहित होती है। मंदिर परिसर में स्थित भावी कुआं भी इसी नदी से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह सभी चमत्कारिक तथ्य भक्तों के विश्वास को और दृढ़ कर देते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं, जिस कारण तिरुपति को कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बालाजी की मूर्ति के सामने हजारों वर्षों से एक दीपक निरंतर जल रहा है, वो भी बिना किसी तेल और बाती के। आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है? 2017 में DRDO की एक टीम ने इसकी रिसर्च की तो पाया कि यह दीपक एक अमृत तुल्य नामक तेल से जलता है, जो हिमालय की जड़ी बूटी से बनाया जाता है, और इसकी बाती देवदार वृक्ष की छाल से बनी है, जो हजारों वर्षों तक नहीं जलती बल्कि धीरे धीरे रूपांतरित होती है। साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया कि गर्भगृह की वेंटिलेशन सिस्टम इतनी परफेक्ट है कि हवा का प्रवाह दीपक को जलाए रखता है। क्या यह भगवान की लीला है या फिर प्राचीन भारत की कोई दिव्य तकनीक जिसे आज भुला दिया गया है? तिरुपति मंदिर में प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद की कहानी बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि जब तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तो पुजारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु को भोग क्या लगाएं। उसी समय एक बूढ़ी माँ लड्डू का थाल लेकर आई और कहा कि यह लड्डू की थाली प्रथम नैवेद्य के रूप में स्वीकार करें। पुजारियों ने वह लड्डू प्रभु जी को अर्पित किए और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। लड्डू का स्वाद इतना अद्भुत था कि पुजारी भी हैरान रह गए। तब उन्होंने उस बूढ़ी माँ से लड्डू बनाने का तरीका पूछा। बूढ़ी माँ ने लड्डू बनाने का तरीका बताया और कुछ ही पलों में वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इस घटना के बाद माना गया कि खुद देवी लक्ष्मी ने प्रसाद बनाने का संकेत देने की सहायता की थी। तब से यह लड्डू तिरुपति बालाजी में बनाए जाने लगे। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब तिरुपति की पहाड़ियों में से एक विचित्र प्रकाश निकलेगा और भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति अपना रूप बदल लेगी। ऐसे कई और भी चौंकाने वाले रहस्य हैं जो विज्ञान से परे हैं, मगर भक्त इसे भगवान की लीला और उनकी उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। जय तिरुपति बालाजी।